हे गाइज, मैं अशोक कुमार आप सभी को अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूं दोस्त। तो दोस्त आज का जो टॉपिक होगा वो फिजिक्स होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश के परावर्तन में। तो हम लोग देखेंगे कि पहले वाला जो प्रीवियस जो वीडियो था मेरे पास, उस प्रीवियस वीडियो में 1 से 10 और 10 से 20 तक जो मैं क्वेश्चन करवाए थे वो ऑब्जेक्टिव था, वीवी ऑब्जेक्टिव था दोस्त, जो हर एग्जाम में आपको पूछा ही होगा, किसी न किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, तो आज मैं करूंगा फिर क्या था, आप जो करूंगा 21 से लेकर 25 तक मिलेगा, 5 क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ और 5 फिर कल में करवाऊंगा, ठीक ना, 5-5 करके करवाऊंगा दोस्त, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिएगा आपको हम क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाऊंगा दोस्त। चलिए आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाऊंगा और ऑब्जेक्टिव सब कुछ है आपके पास, ठीक ना। आपके ऑप्शन भी होगा और ऑप्शन अगर आप लोग कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, ठीक ना, कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक ना। आप लोग को चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा और आप लोग को अगर आता है तो मुझे कमेंट करके, ठीक ना, बोलिएगा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इस टाइप को आपको करना है, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करा, हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तु कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए मेरी आंखें जो देख सकती है वो वस्तु कैसा कहलाती है। तो दोस्तों वो वस्तु क्या होगा, देखिए हम लोग पढ़े थे कि हम लोग तो ऐसे जनरल हर चीज़ वस्तु को देख लेते हैं, मेरे सामने में जो भी आता है मतलब लगभग लगभग, ठीक ना, अप्रॉक्स जो भी मैटर होता है, जो भी पदार्थ है उसको हम क्या कर देख ले। जैसे कि अभी बताते प्रदीप्त और आत्मदीप्त पदार्थ है, ठीक ना। यह प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त और प्रदीप्त, आत्मदीप्त भी कहते हैं, मतलब दो प्रकार का होता है। वो होता है आत्मदीप्त पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, दो नाम है, एक एक हुआ प्रदीप्त और दूसरा हुआ आत्मदीप्त। ठीक, इसी को ऑप्शन में दे दिया है आपको, आप इसी को ऑप्शन में दे दिया है दीप्त या प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त। दीप्त का मतलब क्या होता है, प्रदीप्त का मतलब, दीप्त मतलब होता है ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होना चाहिए, स्वयं उत्सर्जित, जैसे बल्ब सब हुआ, ठीक ना, बल्ब हो गया, ठीक ना, जो भी बल्ब, जिससे बल्ब हो गया, दीप हो गया, ये सब, तो इसको भी हम लोग देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, ठीक है। उसके क्या प्रदीप्त, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित ही मतलब उत्सर्जित ही नहीं होना चाहिए, जिससे लाइट मतलब उसे उत्सर्जित ही नहीं होना चाहिए, ठीक ना, उससे मतलब लाइट उत्सर्जित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए जिस वस्तु से लाइट अगर उत्सर्जित नहीं होता है उसको भी हम लोग देख सकते हैं, देख पाते हैं कि नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड हुआ, ये पेन हुआ, इससे तो लाइट उत्सर्जित नहीं होता है, मगर बल्ब ले लेते हैं तो बल्ब में भी हम लोग क्या, बल्ब से उत्सर्जित तो उससे भी वस्तु देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्या क्या है, दीप्त या प्रदीप्त, ठीक है, दीप्त या प्रदीप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 दोस्त, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा है दोस्त, कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्राकृति क्या होगा। दोस्त क्या कहा कि कोई भी बिंब है, बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु, कोई वस्तु है, अगर वो वस्तु ऋणात्मक बनता है तो ऋणात्मक क्या, उसका मैग्निफिकेशन, मतलब उसका आवर्धन जो है, उसका जो आवर्धन होगा वो अगर मैग्निफिकेशन दोस्त मान लीजिए ना, मैग्निफिकेशन, अगर मान लीजिए इसका मैग्निफिकेशन मतलब एम जो होगा मेरे पास, आवर्धन जो हुआ, जो लिखा हुआ बोर्ड में देख लीजिए, क्वेश्चन आपको लिखा है आवर्धन, आवर्धन हुआ एम का मतलब आवर्धन, ठीक ना। तो वो जो आवर्धन है वो क्या करना, माइनस होना चाहिए, आवर्धन जो होगा क्या होगा, वो माइनस होगा, ठीक है, ऋणात्मक होना चाहिए। तो ऋणात्मक कब होता है, कौन सा दर्पण में होता है। तो दोस्त हम लोग अभी देखेंगे, तो अवतल दर्पण में आप लोग देखे होंगे, अवतल दर्पण में 6 फिगर पढ़ाया और 6 फिगर में आप देखेंगे एक ऐसा कंडीशन था, एक ऐसा कंडीशन था जो हम फिगर के थ्रू आपको बताना चाहेंगे, ठीक ना। तो देखिए एक मैंने फिगर ले रहा, ठीक है, और यहाँ पर मैं देखिए आपको एकदम बढ़िया से डिराइव करूँगा दोस्त, थोड़ा भी परेशानी नहीं होने देंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर मेरे पास पी हो गया, ये मेरे पास एफ हो गया और ये मेरे पास सी हो गया। तो दोस्त एक ऐसा कंडीशन था जब सी और एफ के बीच कोई वस्तु को हम रख देते हैं तो सबसे ना, मतलब सबसे आवर्धन, मतलब सबसे मैग्निफिकेशन होने वाला सी और एफ के बीच ही होगा। तो इसका प्रतिबिंब दोस्त यहाँ पर बनता था, मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है, ठीक ना, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता था, ठीक ना, इस ये वस्तु हुआ, ये इमेज हुआ। तो ये क्या होगा, देखिए जब यहाँ प्रतिबिंब बना तो क्या हुआ, ये इसका आवर्धन क्या हुआ, एम जो हुआ मेरे पास क्या माइनस हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि देखिए ये लाइन को और इस लाइन को जब मैं बढ़ाएंगे दोस्त, इस लाइन को बढ़ाएंगे तो देखिए ये क्या होता है, ये आपको पता है एक्स डैश और ये वाई डैश। तो आपको बताए थे डैश वाला क्या होता है, माइनस है, ठीक ना, डैश वाला क्या होगा आपके पास, माइनस होगा, ठीक ना, डैश का क्या होगा, माइनस होगा दोस्तों। तो डैश वाला जो होगा आपके पास क्या होगा, माइनस होगा। तो डैश यहाँ और डैश यहाँ माइनस है, तो इसीलिए ये जो आवर्धन बना, जो बड़ा प्रतिबिंब बना, देखिए इसके इसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है और ये लाइन माइनस है तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक ना, ये भी क्या होगा, माइनस है। तो ये कंडीशन था आपके पास। तो देखिए क्या है, वस्तु सीधा है, वस्तु सीधा है कि नहीं, वस्तु सीधा है, मगर ये क्या बना, उल्टा है ना, ये क्या बना आपके पास, उल्टा बना, ठीक ना, उल्टा, इरेक्ट क्या बना, उल्टा बना, ठीक दोस्त। उसके बाद क्या है, वास्तविक है, ये क्या वास्तविक है,
वास्तविक मतलब रियल है आपका ना, ये वास्तविक है। तो ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन में कौन सा है, चलिए ऑप्शन में देख लेता हूँ। ठीक है, तो 22 नंबर ऑप्शन में क्या करा है, देखिए वास्तविक और क्या उल्टा है ना, एक तो क्या करा वास्तविक और उल्टा, दूसरा क्या करा वास्तविक और सीधा, क्या है उसके बाद आवासीय और सीधा, आभासीय और उल्टा। तो ऑप्शन क्या होगा आपके ए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना, एज क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में देखूंगा दोस्त, 23 नंबर क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक ना, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखते जाइए। 23 नंबर क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, तो 23 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 23 में क्या करा है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है। कहने का मतलब है दोस्त कि क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। कहने का मतलब है कि कोई मिरर है और उस मिरर के सामने अगर मैं खड़ा हो जाऊं, तो कह रहा है कि जितने दूरी पर आप खड़े हैं तो ठीक दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर आपको लगेगा। तो ये सब कौन सा दर्पण होता है, ये कौन सा मिरर होता है, तो एक ही मिरर है, ओनली फॉर प्लेन मिरर, ओनली फॉर प्लेन मिरर, ठीक ना। प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण, ठीक ना, समतल दर्पण आपका होगा आंसर, ठीक ना, क्योंकि समतल दर्पण हम लोग घर में हम लोग समतल दर्पण यूज करते हैं। तो घर में जो समतल दर्पण यूज करते हैं दोस्त, तो घर में हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, घर में जो समतल दर्पण यूज करते हैं तो देखेंगे कि जितने दूरी पर हम मतलब जितना नज़दीक जाएंगे तो मेरा प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक आएगा, जितना दूर हटेंगे तो मेरा प्रतिबिंब जो होगा उतना ही दूर हटेगा, ठीक ना, फार अवे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा देखिए, ऑप्शन नंबर आपको देख लीजिए क्या है, एक होगा केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, समतल या उत्तल, तो केवल क्या होगा समतल। तो ऑप्शन क्या हो गया ए, ऑप्शन क्या होगा ए, एक करेक्ट आंसर हो गया, ठीक ना। आप लोग अगर आप लोग को दोस्त आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक ना, ऑप्शन ये होगा 23 का ए, 23 का बी, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ आज। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक दोस्त, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में देख लेता हूँ। 24 में क्या करा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय सीधा, ठीक ना, आभासीय सीधा तथा वस्तु से बड़ा, ठीक ना, बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति का होना चाहिए। देखिए क्या करा है कि अवतल दर्पण का बात कर रहा है, ठीक ना, तो अवतल दर्पण का बात कर रहा है और क्या कहा प्रतिबिंब कैसा आभासी होगा, मतलब काल्पनिक का सीधा होगा, ठीक, और वस्तु से बड़ा होगा। बहुत आसान है, देखिए ना क्या बोले, अगर मेरे थ्योरी वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे ना तो चुटकी में हल कर सकते हैं, चुटकी में दोस्त, ठीक ना, कोई परेशानी नहीं होगा आपको। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए मैंने एक क्या लिया यहाँ पर अवतल दर्पण मैंने लिया, ठीक ना, तो देखिए कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में मैंने देखूंगा दोस्त, ये मेरे पास P हो गया, ठीक, और ये मेरे पास ये F हो गया। तो एक ऐसा कंडीशन था दोस्त, जब इसके बीच में हम किसी वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, पैरेलल जाएगा और ये F से गुजर के आता है दोस्त, ठीक, और ये सीधा यहाँ जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक, और ये क्या होगा C से गुजरेगा, इस माथे पर से गुजारेंगे C को, ठीक दोस्त, और इसको इस तरह से, सॉरी एक मिनट, इसको इस तरह से मैंने बताऊँगा। तो यहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, देखिए तो वस्तु कितना छोटा है, प्रतिबिंब बना हुआ ना, मगर ये क्या है काल्पनिक लाइन, दर्पण के पीछे तो हम लोग नहीं देखते हैं ना, तो ये काल्पनिक हुआ, क्या हुआ आपके पास काल्पनिक, ठीक ना, काल्पनिक मतलब आभासी, ठीक ना, क्या काल्पनिक मतलब क्या आपके पास दिया, आभासी का बात करें यहाँ पर, ठीक ना, क्या दिया आभासी करा, तो ठीक है आभासी भी, आभासी ना, आभासी प्रतिबिंब। देखिए वस्तु क्या है सीधा, तो प्रतिबिंब क्या हुआ सीधा, है ना, सीधा, ठीक, ये कंडीशन है। तो कहाँ कहाँ होगा, ठीक ना, जब ऐसा हो वस्तु से बड़ा हो, क्या है देखिए ना, सीधा भी और वस्तु से क्या बड़ा भी, देखिए बड़ा यहाँ पर ही वस्तु से बड़ा। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, तो कहाँ होगा कौन स्थिति, तो ध्रुव और मुख फोकस, है ना, क्या क्या मतलब P और F के बीच, ठीक ना, फोकस पर और क्या होगा ध्रुव पर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया, ऑप्शन में आप लोग चेक कर दीजिए, ठीक ना, क्या ऑप्शन में चेक कीजिए कितना है। देखिए एक कर है आपके पास मुख फोकस तथा वक्रता केंद्र, मुख फोकस तथा वक्रता केंद्र, ये आपके पास C है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक ना दोस्त, ये आपके पास क्या होगा C हो गया, ठीक ना, ये आपके पास क्या होगा वक्रता केंद्र, ये तो नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक, चलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। उसके B करा कि वक्रता केंद्र पर, ये भी गलत। C करा है वक्रता केंद्र से परे, ये भी गलत। उसका D नंबर है क्या क्या दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच में, ठीक है, दर्पण के क्या होगा ध्रुव और मुख फोकस के बीच में, ठीक दोस्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, आपका ऑप्शन नंबर क्या डी हो गया, डी क्या करेक्ट है, क्या डी क्या करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो वो लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना, 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर क्या है, कहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए क्या कहा है दोस्तों, किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है।
तो दोस्त वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में होता है? तो दोस्त एक ही तो कंडीशन, समतल में तो हो ही गया, समतल में भी तो काल्पनिक होता है, उत्तल में भी काल्पनिक होता है, सिर्फ अवतल दर्पण में होगा, ओनली फॉर अवतल दर्पण में, है ना। अवतल दर्पण अभी भी बताए थे ना रियल में, जब क्या था सी और क्या था आपके बीच, तो रियल बन रहा था कि नहीं, सी और के बीच था, तो रियल बना, तो ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा क्या होगा, सी, है ना दोस्त, सी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी दोस्त, सी आपका सही होगा। तो दोस्त आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। तो दोस्त जय हिंद दोस्त, आज के लिए थैंक यू।